अब भगवान ध्यान निष्ठ पुरुष जो ध्यान करते हैं उनके लिए एक यज्ञ बता रहे हैं। और 27 नंबर श्लोक देखेंगे। आज 28 जनवरी, तो 28 जनवरी में 27 नंबर भगवान कहते हैं, इसी में एक ही बताते। श्री भगवान उवाच सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुहते ज्ञान दीपिते। भगवान इस श्लोक में 27 में एक ही यज्ञ बताया, आत्म संयम यज्ञ। संयम तो अलग अलग स्तर पर होता है ना, इंद्रिय के स्तर पर, विषय के स्तर पर, जो हम लोगों ने पिछले श्लोक में 26 में देखा था। अब कहते हैं आत्म संयम। अपरे कुछ लोग ज्ञान दीपिते, ज्ञान रूपक अग्नि में, जो ज्ञान रूपक ज्वाला में आत्म संयम योगाग्नि, जो आत्म संयम योग अग्नि में, और वो जले हुए ज्ञान दीपित माने वो जलता है, ज्ञान रूपक का शाखा शिखा है, ज्ञान रूपक ज्वाला है। अग्नि में ज्वाला होती है ना, चिंगारियां निकलती है। तो ये आत्म संयम माने सेल्फ कंट्रोल अग्नि में। अच्छा, इसको क्या डालना है? लकड़ी डालते हैं ना अग्नि में। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्म, सब इंद्रिय कर्माणि, सब पता है वहां पर पंच ज्ञानेन्द्रिय प्रधान था। अब यहाँ कहते हैं दोनों ही है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय। और प्राण का जो कर्म है, प्राण पंच प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान। प्राण का अपना कर्म है, मुख्य रूप में बाह्य रूप में जो श्वास लेना और छोड़ना उसका, और बाकी उसके अंदर और भी बाहर से वायु जो भीतर ले लेते हैं ना उसको प्राण कहते हैं। और प्राण वायु के अंतर मल को श्वास से बाहर जब कर देते हो अपान कहते हैं। और आकुंचन और प्रसरण करना है उसको व्यान कहते हैं। जो खाया हुआ है और जो पिया हुआ है उसको समन्वयन करना, संपादन करना, वो माने हजम करना, उसको कहते हैं समान। और प्राण वायु के जो उद्गार आदि ऊपर ले जाता है उसको कहते हैं उदान। हो गया ना पांच। फिर पांच उपप्राण भी है, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। सबके अपने अपने हैं। किसी से छींके आती है, डकार आती है, आंखें निमिलेशन होता है, शरीर फूलता है, ये सब प्राण का कर्म है। ये सब प्राण कर्माणि, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, सब अपना अपना विषय है। उसको ये सब कर्मों को क्या करता है? आत्म संयम योगाग्नौ, अर्थात निरंतर ये चिंतन रहता कि मैं कौन, चिदानंद स्वरूप। ऐसी स्थिति में, भावना में आत्म संयम कंट्रोल करने पर ही ये वृत्ति आएगी, मैं कौन हूं। आत्म संयम नहीं होगा, साधक अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा तो चिंतन नहीं कर पाएगा। आत्म संयम अग्नि के रूप में जो ज्वाला निकलती है, आग जलेगी तभी ज्वाला निकलेगी, चिंगारियां निकलेगी, वो है ज्ञान दीपित। ज्ञान रूपक जो शाखा है, ज्ञान रूपक जो चिंगारियां है, उसी से आत्म तत्व के ज्ञान द्वारा जो दीपित हुआ है। जब घी डालते तो अग्नि प्रदीप्त हो जाता है ना, उसको कहते हैं विवेक विज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार रूप, वो है संयम। इसका नाम क्या होगा? आत्म संयम योग। पहले भी संयम योग था, अग्नि, खाली संयम अग्नि। अभी आत्म संयम, अर्थात जो जीवात्मा है, जो साधक है, वो अपने आप को संपूर्ण रूप में कंट्रोल कर लेता है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और प्राण के इंद्रिय के द्वारा। और उसके प्रधानता क्या होती है? ज्ञान दीपित है। क्या ज्ञान? न ज्ञान की जो वृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि। अभी जो वृत्ति क्या होती है? इदम वृत्ति है। तो ज्ञान दीपित है, ज्ञान रूपक जो दीप्ति है, जो शिखा है, जो प्रदीप्त है, कि मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, इस प्रकार के भावना होती है। ऐसे जो समाधि है, उस समाधि
के तरफ ही आत्मसंयम है। ऐसे जो करता है वो भी अर्जुन, ये भी एक यज्ञ है। फिर आगे हम कल देखेंगे। हरिओम।